मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक ग्रुप रूम है जहां पर बहुत से लोग आके अपनी बैड हैबिट्स को शेयर करते हैं और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। वहां पर मूवी के मेन कैरेक्टर रेनफील्ड को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक कहानी बताता है कि उसका ड्रैकुला के साथ किस तरह का रिलेशन है। कहानी शुरू होती है और रेन बताता है कि वो एक लॉयर था और वो ड्रैकुला के पास गया था पैसे कमाने के लिए। उसने अपनी फैमिली को छोड़ के बतौर असिस्टेंट इसकी जॉब शुरू की। ड्रैकुला ने इसको कुछ पावर्स भी दिए और इसका काम ये था कि ये ड्रैकुला की तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखे और इसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करेगा। एक दिन कुछ लोग आके ड्रैकुला पर हमला करते हैं। रेनफील्ड एक कीड़ा खाता है और उसके बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत आ जाती है और ये अपने मालों को बचाने के लिए आ जाता है। तभी वहाँ पर एक प्राइस्ट को दिखाया जाता है जो कि ड्रैकुला को एक सर्कल के अंदर फंसा लेता है। ड्रैकुला वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होता है तो वो रेनफील्ड को कहता है कि मेरे मरने के बाद ये तुम्हें भी काबू कर लेंगे, लिहाजा मुझे इस सर्कल से बाहर निकालो। रेनफील्ड ड्रैकुला को बचाता है। ड्रैकुला धुआं बन के प्राइस्ट के अंदर चला जाता है और उसको फाड़ के उसके टुकड़े कर देता है। तभी दूसरा हमलावर पर्दा हटाता है और सनलाइट अंदर आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से ड्रैकुला जलना शुरू हो जाता है। रेनफील्ड किसी न किसी तरह उसको बचा लेता है। ड्रैकुला को मारने के लिए कई बार हमला होता है लेकिन उसको इसका दोस्त रेनफील्ड इसको बचा लेता है। आखिरकार रेनफील्ड इसे बचा के न्यू ऑर्लियंस सिटी में ले आता है ताकि ड्रैकुला को रिकवर कर सके। तभी उस ग्रुप रूम में जो लीडर मार्क होता है उसको कहता है कि अपनी कहानी डिटेल से बताओ। रेनफील्ड कहता है कि इस सब को बताने का कोई फायदा नहीं है, ये एक बेकार एक्सरसाइज है। वहां पर मौजूद एक लड़की कैटलिन बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा परेशान है। रेनफील्ड उसकी बात सुन के उसके बॉयफ्रेंड मिच के पास जाता है और इसके साथियों के अड्डे पर पहुंचता है। मिच और इसके साथियों ने एक गैंगस्टर की काफी ज्यादा ड्रग्स चोरी की होती है। रेनफील्ड वहां पर मिच और इसके साथियों को मारना शुरू कर देता है। तभी वहां पर एक हिटमैन भी आ जाता है। वो हिटमैन मिच को कत्ल कर देता है। इसके बाद वो रेनफील्ड पर हमला कर देता है। रेनफील्ड का पेट जख्मी हो जाता है। तभी वो एक कीड़ा खाता है और वो हिटमैन को जाके इसके सर के अंदर मुक्का मार के इसकी खोपड़ी को तोड़ देता है। इसकी खोपड़ी उड़ते हुए होटल से बाहर आती है जहाँ पर इसका दूसरा गुंडा साथी टेडी खड़ा होता है। टेडी हिटमैन का सर उड़ते हुए देख के वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर क्रिस और रेबिका गाड़ियां चेक कर रहे हैं। टेडी पुलिस को देख के गाड़ी से निकलकर भागने लगता है। रेबिका उसे देखती है और इसका पीछा करने लगती है। टेडी के पास ड्रग्स का एक पैकेट होता है जो वो पुलिस की तरफ फेंकता है। लिफाफा क्रिस को लगता है और वो फट जाता है। क्रिस इसे सूंघता है तो उसे पता चलता है कि ये कोकेन है। तभी रेबिका इस टेडी को अरेस्ट कर लेती है। रेनफील्ड मैच वगैरह की बॉडीज को लेके इनकी डेड बॉडीज ड्रैकुला के पास ले आता है। ड्रैकुला भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ। उसे इन डेड बॉडीज का टेस्ट पसंद नहीं आता और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इसको कहता है कि मुझे किसी अच्छे ब्लड की जरूरत है ताकि मैं जल्दी रिकवर कर सकूं। तुम मेरे लिए फौरन किसी नन या चीयर लीडर का खून लेकर आओ। रेनफील्ड कहता है कि वो भी अपनी मर्जी से जीना चाहता है और उसे अपनी जात के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। ड्रैकुला इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इसको मारता है जिससे इसका पेट जख्मी हो जाता है और वो इसको फिर कहता है कि तुम्हारा काम मेरी मर्जी के मुताबिक चलना है। ड्रैकुला अपना हाथ काटता है और इसका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो ब्लड रेनफील्ड के पेट के जख्म के ऊपर गिराता है जिससे इसका जख्म ठीक हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ड्रैकुला के खून में शिफा है जो जख्मों को ठीक कर देती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन रूम में टेडी के साथ पुलिस को बात करते दिखाया जाता है। तभी वहां पर टेडी का वकील आता है और उसकी जमानत करवा के उसको ले जाता है। इस बात पे रेबिका काफी ज्यादा गुस्सा होती है लेकिन पुलिस कैप्टन उसे समझाता है और उसको कहता है कि तुम अपने बाप की तरह काफी बहादुर हो जो कि पुलिस में थे, लेकिन जज्बाती नहीं होना चाहिए क्योंकि जज्बाती हो के कोई एक गलती तुम्हारे कैरियर को खराब कर सकती है। तभी रेबिका वहां से निकलती है और अपनी बहन केट के पास जाती है जो कि FBI एजेंट है और उसको बताती है कि उसने गैंगस्टर को पकड़ लिया था लेकिन वकील ने उसको छुड़वा लिया और ये गैंगस्टर वही है जिसने हमारे पापा को मारा था। केट उसे समझाती है कि गुस्सा छोड़ दो, हम इसको फॉलो करेंगे और कानूनी तरीके से इसे अपना बदला जरूर लेंगे। अगले सीन में टेडी अपनी माँ से मिलता है जिसका नाम बेला है। वो कहती है कि हमने इस बिजनेस को काफी ज्यादा मेहनत से खड़ा किया है और ये हमारी बिजनेस एम्पायर है, इसमें तुम्हारा डर लोगों के जहनों में रहना चाहिए। तभी रेबिका उसी जगह पर आती है जहाँ पर रेनफील्ड ने लोगों को मारा था। वहाँ पर उसे खून आलूद पेन मिलता है। रेनफील्ड खून की तलाश में एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा नन्स और चीयर लीडर्स होती हैं। यहाँ रेबिका और क्रिस भी आ जाते हैं। टेडी वहाँ पर रेबिका के पीछे आता है। रेनफील्ड पुलिस को देखकर परेशान हो जाता है और वो कंफ्यूज होकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है तो टेडी के गुंडे वहां पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी टेडी अंदर आके रेबिका को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाता है और उसको कहता है कि तुम बुज़दिल हो। रेबिका भी टेडी को कहती है कि तुम दूसरों के सर पे बदमाशी करते हो, तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। टेडी रेबिका को कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो लेकिन रेबिका ऐसा करने से इनकार कर देती है और उसकी टेडी के साथ तकरार शुरू हो जाती है। इसकी बहादुरी देखकर रेनफील्ड काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। तभी रेनफील्ड को अपना गिरा हुआ कीड़ा वहां से मिलता है जिसको वो खाता है और इसके अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाती है। फिर वो गुंडों पे हमला करता है और इनके दरमियान काफी शदीद लड़ाई होती है लेकिन टेडी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। रेनफील्ड काफी लोगों को मारता है। रेबिका की बहादुरी देख के रेनफील्ड रेबिका की काफी ज्यादा तारीफ करता है। रेबिका भी रेनफील्ड की काफी ज्यादा तारीफ करती है और वो उसको थैंक्स भी कहती है।
रेनफील्ड वहां से खाली हाथ वापस ड्रैकुला के पास आता है। ड्रैकुला अब काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुका है। ड्रैकुला रेनफील्ड को बताता है कि मैं दुनिया पे डोमिनेट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के ऊपर मेरा राज हो, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी रिकवर होना है। फिर सीन शिफ्ट होता है वापस उसी रूम में जहाँ पर सब लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। मार्क रेनफील्ड की सारी बात को सुन के अंडरस्टैंड करता है और वो पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। वो उसको बताता है कि तुम्हें अपना ख्याल करना चाहिए, ये तुम्हारी ही ताकत है जिसकी वजह से तुम्हारा मालिक दोबारा रिकवर कर सकता है। तुम्हें खुश रहना चाहिए और तुम्हें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। ये बातें सुनकर रेनफील्ड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और वो अपने लिए टाइम निकालता है और वो फैसला करने के बाद अपने लिए घर लेता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर रेबिका को भी मिलता है और इसको फूल पेश करता है। टेडी और बेला के लोग वहां पर एक जगह पर बैठकर रेनफील्ड के बारे में बातें करते हैं और वो होटल वाली सारी स्टोरी को दोहराते हैं। तभी रेबिका उसको कहती है कि रेनफील्ड को खत्म कर दो। फिर काफी ज्यादा गुंडे रेनफील्ड के घर की लोकेशन पे आ जाते हैं। इसकी लोकेशन को ट्रेस करके जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो असल में ड्रैकुला का घर होता है। टेडी अपने लोगों को कहता है कि फौरन मेरी मदर को कॉल करो। तभी ड्रैकुला इन लोगों पर हमला करता है और टेडी को पकड़ लेता है। टेडी उसे बताता है कि मैं रेनफील्ड को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ड्रैकुला उसे बताता है कि वो मेरा सर्वेंट है। ड्रैकुला को तब पता चलता है कि रेनफील्ड असल में क्या करता फिर रहा है और वो बेगुनाह लोगों की जान बचा रहा है। ड्रैकुला चमगादड़ बन के वहाँ से उड़ता है और रेनफील्ड के नए घर में आ जाता है। रेनफील्ड उसे अपने घर में देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि बॉस, मैं तो आपके पास ही आने वाला था। ड्रैकुला उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास जो भी पावर्स हैं वो मैंने दी हुई हैं। तुम बेगुनाह लोगों को बचाने में लगे हुए हो, तुम अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें सिर्फ मेरे लिए काम करना है। रेनफील्ड उसे कहता है कि मुझे भी खुश रहने का हक है और मुझे भी थोड़ा सा अपने लिए वक्त चाहिए। तभी वो मार्क की दी हुई किताब में से कुछ पढ़ के सुनाता है। ड्रैकुला उससे बुक लेता है तो उसके पीछे उसी चर्च का एड्रेस लिखा होता है जहाँ पे ये स्पोर्ट ग्रुप बैठ के बातें करता है। ड्रैकुला वो बुक देखने के बाद वहां से चला जाता है। रेबिका इन्वेस्टिगेशन के लिए मिच लोगों की गर्लफ्रेंड के पास जाती है। तभी उसे पता चलता है कि वो मिच और इसके साथियों के मरने पर काफी ज्यादा खुश है। रेबिका ये सारा कुछ देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो इनसे पूछती है कि तुम लोगों की मुलाकात कहाँ हुई थी, तो वो बताती है कि हम फलां चर्च में मिले थे जहाँ पर स्पोर्ट ग्रुप बैठ के बातें करता है। दूसरी तरफ रेनफील्ड चर्च में जाता है और वहां से सबको निकलने का कहता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर ड्रैकुला आने वाला है। इससे पहले कि वो लोग वहां से निकल पाते ड्रैकुला वहां पर आ जाता है। मार्क ड्रैकुला को वेलकम करता है। रेनफील्ड ड्रैकुला को कहता है कि ये सारे अच्छे लोग हैं, इनको कुछ मत कहो, लेकिन ड्रैकुला उन सबको मार देता है। मार्क भी रेनफील्ड के सामने ही मर जाता है। ड्रैकुला रेनफील्ड को कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैं हर उस इंसान को छीन लूंगा जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक है और मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तभी ड्रैकुला वहां से गायब हो जाता है। रेबिका और क्रिस वहां पर आते हैं तो इतनी सारी लाशें देखकर वो रेनफील्ड को अरेस्ट कर लेते हैं। इसको अरेस्ट करके जब वो वहां से जाने लगते हैं तो बेला और काफ़ी सारे गुंडे और बहुत सारे पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं। तभी रेबिका को समझ आ जाती है कि पुलिस में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेला के साथ मिले हुए हैं। बेला उसे कहती है कि मुझे रेनफील्ड चाहिए। पुलिस कैप्टन भी उसको कहता है कि मैं तुम्हारी प्रमोशन करवा दूंगा। जिस तरह से बेला कहती है तुम इसका कहना मान लो, लेकिन रेबिका रेनफील्ड को इनके हवाले करने की बजाय इसको लेके भाग जाती है। ड्रैकुला खून की तलाश में हॉस्पिटल जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात टेडी से होती है। वो टेडी को कहता है कि मुझे तुम अपने लोग दो ताकि मैं दुनिया पर राज कर सकूं और तुम्हें ये काम मेरे लिए करना होगा। टेडी डरते हुए मान जाता है और वो कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें मेरी माँ से मिलना पड़ेगा। ड्रैकुला इसकी बात सुन के जोर जोर से हंसता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेबिका को होश आता है तो वो रेनफील्ड के घर में होती है। रेबिका काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है, इसे गोली लगी है। रेनफील्ड उसे सारी बात सच सच बता देता है और कहता है कि मैं एक ड्रैकुला के लिए काम करता हूँ। रेबिका कहती है कि ये सब कुछ झूठ है। तभी उसको केट की कॉल आती है जो कि डीएनए के बारे में बताती है कि ये डीएनए के जरिए उसे पता चला है कि इस केस से जुड़ा हुआ खून दुनिया भर में बहुत सारे केसेस के साथ मुंसलिक है। केट बताती है कि जिसका खून है उसकी उम्र 70 से 80 साल होनी चाहिए और ये एक सीरियल किलर है। रेबिका केट को 20 मिनट के बाद कैफे में मिलने का कहती है। उसके बाद रेनफील्ड और रेबिका वहां से निकलने लगते हैं तो पुलिस और बेला के लोग वहां पर हमला कर देते हैं। वो रेबिका को कहता है कि मुझे एक कीड़ा ढूंढ कर दो जिससे मुझे पावर मिलेगी। वो गमला और दूसरी चीज़ों को इधर उधर हिला के वहाँ से कीड़ा ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे एक कीड़ा मिल जाता है जिसको खाने के बाद उसके अंदर एक सुपर पावर आ जाती है और वो हमला करने वाले लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते वो एक आदमी के दोनों हाथ ही उतार देता है। रेबिका को ये सब कुछ देखकर रेनफील्ड की बातों पर यकीन आ जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन बेला को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं कर सकता। कैप्टन बेला से बात करने के बाद वहां से निकलता है, लेकिन अगले ही सीन में इसका कटा हुआ सर बेला की तरफ लुढ़कता हुआ नजर आता है। तभी टेडी आता है और लाश को ताबूत में रखे हुए दिखाया जाता है। ड्रैकुला बेला से मिलने आता है। बेला काफी ज्यादा खुश होती है। रेनफील्ड रेबिका को बताता है कि पैसे कमाने के लिए किस तरह इसने अपनी फैमिली को छोड़ा और उसके बाद ड्रैकुला की नौकरी शुरू कर दी और इसकी पावर्स के बारे में भी वो बताता है। रेबिका एक कॉल करने के लिए वहां से उठती है तो तभी विजन के जरिए ड्रैकुला इसके साथ बात करता है।
ड्रैकुला इसे कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम किसी खास रिश्ते के साथ फिर रहे हो। उसको ये भी बताता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नए लोग आ चुके हैं जो कि मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हैं। तभी रेबिका को पता चलता है कि उसकी बहन को बेला ने पकड़ लिया है। रेबिका जाने लगती है तो रेनफील्ड उसे रोकता है और बताता है कि वहाँ पर ड्रैकुला है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। रेबिका कहती है कि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। रेनफील्ड उसे बताता है कि हमें सूरज डूबने से पहले पहले ड्रैकुला को खत्म करना होता है। रेबिका कहती है कि रात तो बहुत दूर है, मैं तो शाम से पहले ये काम करने के लिए तैयार हूँ। रेनफील्ड कुछ कीड़े और एक क्रॉस लेता है और ये दोनों बेला के घर की तरफ चल पड़ते हैं। टेडी के गुंडों के साथ रेनफील्ड की काफी ज्यादा लड़ाई होती है। रेनफील्ड इन सबको मारने के बाद टेडी के पास आता है और इसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और एक जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिलती है। रेबिका रूम के अंदर बेला के पास जाती है और उससे पूछती है कि मेरी बहन कहाँ है। तभी सारी खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आ सके और फिर ड्रैकुला की एंट्री होती है। टेडी ड्रैकुला की दी हुई पावर्स की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। रेनफील्ड उसे काफी ज्यादा समझाता है कि तुम ड्रैकुला की नौकरी मत करो। ड्रैकुला रेबिका को समझाता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी बहन को भी वापस कर सकता हूँ जो कि मर चुकी है। उसके बाद इसकी बहन को लाया जाता है जो कि एक लाश की सूरत में सामने पड़ी होती है। ड्रैकुला रेबिका को कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। रेनफील्ड टेडी से हार रहा होता है, तभी वो एक कीड़ा खाता है और उसके बाद उसके अंदर ताकत आ जाती है और वो एक ही किक के साथ टेडी को खत्म कर देता है। उसके बाद रेनफील्ड कमरे के अंदर आ जाता है। रेबिका ड्रैकुला की बात नहीं मानना चाहती, लेकिन वो अपनी बहन को भी जिंदा देखना चाहती है, इसलिए वो ड्रैकुला की बात मानने का कहती है। तभी रेबिका अचानक से बटन दबाकर खिड़कियों के ऊपर से पर्दा हटा देती है और ड्रैकुला जलना शुरू हो जाता है। ड्रैकुला रोशनी वाले कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाता है। उसके बाद वो रेबिका पर हमला करता है। रेबिका गोली चलाती है जो कि ड्रैकुला के पांव पे लगती है। इसका खून रेनफील्ड पर गिरता है और रेनफील्ड दोबारा से हील करके उठ जाता है। रेनफील्ड हमला करने के बाद एक जोरदार मुक्का लगाता है जिससे ड्रैकुला का दांत टूट जाता है, लेकिन साथ ही ड्रैकुला के नए दांत भी आ जाते हैं। रेबिका क्रॉस की मदद से एक सर्कल लगा के ड्रैकुला को उसके अंदर फंसा देती है। उसके बाद रेबिका और रेनफील्ड मिलकर इसको काफी ज्यादा मारते हैं और इसको मार मार कर इसका कचूमर निकाल देते हैं। उसके बाद इसके टुकड़े करके उसको सीमेंट में मिला के इसको जमा देते हैं और नाली और गटर में बहा देते हैं। रेबिका बेला को अरेस्ट कर लेती है। दोनों बहनें आपस में मिलकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और टेडी के मरने से इनका बदला भी लिया जा चुका है। ड्रैकुला का खून लेके ये लोग वापस उसी सपोर्ट ग्रुप में जाते हैं, जिसके बाद सारे लोगों को खून लगाने के बाद ये लोग जिंदा हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि रेबिका और रेनफील्ड की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और यहाँ पर इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है।